हेलो एंड वेलकम ऑल। तो जो हमारा आज का व्लॉग है इसमें हम समझेंगे रिलेशन को कि कैसे हम जो है क्वेश्चन में जब दिया होता है तो हमको एक का रिलेशन दूसरे से पता करना होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल की मदद से इसको समझेंगे। तो जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, अ मैन सेड टू अ वुमन, मतलब आदमी ने औरत से क्या कहा, द ओनली सन ऑफ योर ब्रदर, मतलब जो तुम्हारा भाई है उसका जो बेटा है, ठीक है, इज़ द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। वो कौन है, वो मेरी वाइफ का भाई है। तो इसमें हम इसको पढ़ते जाएंगे और उसके बाद हम इसको फिगर बना लेंगे। ठीक है, इसको पढ़ के, हाउ इज़ दैट वुमन रिलेटेड टू द वाइफ ऑफ दैट मैन। तो जो औरत है, वो जो वुमन है, वो किस तरीके से उस आदमी की वाइफ से रिलेटेड है, मतलब दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमको वुमेन का रिलेशन बताना है। तो पहले हमने वुमेन लिख लिया है, ठीक है, उसको बॉक्स में कर लिया है। उसके बाद हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द ओनली सन ऑफ योर ब्रदर इज़ द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। ठीक है, तो जो इनका ब्रदर है इस वुमेन का, ठीक है, मतलब जो भाई है उसका जो इकलौता बेटा है, ओनली सन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सन लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद इज़ द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। फिर हमने नीचे क्या किया, हमने नीचे मैन को बनाया है और उसकी वाइफ जो कि हम ब्लैक डॉट देख रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वाइफ है, उसका कौन है, उसका वो भाई है। ठीक है, तो इस तरीके से फिगर की मदद से हमने यहाँ पर रिलेशन बनाया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाउ इज़ दैट वुमन रिलेटेड टू द वाइफ ऑफ दैट मैन। तो देखिए अब हम इसको अच्छे से एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम वुमेन को बनाएंगे। ठीक है, मतलब हम वुमेन लिखेंगे या फिगर की मदद से कोई सिंबल लगा के वुमेन को सिग्निफाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा मैन को, और ये जो हम ओवल शेप देख रहे हैं, मतलब जो एक हम सर्कल टाइप का देख रहे हैं, वो रिप्रेजेंट करेगा वुमेन को। ठीक है, तो अब देखिए पहला जो बॉक्स है वो क्या है, वो मैन का है, दूसरा है वुमेन का है। तो अब देखिए वुमेन का ब्रदर, तो जो मेल है उसको हम बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हो, जो फीमेल है उसको हम सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो वुमेन का जो ब्रदर है, मतलब जो वुमेन का जो भाई है, उसका जो है ओनली सन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मतलब उसका जो इकलौता, मतलब जो बेटा है। ठीक है, इज़ द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, मतलब अब इनकी वाइफ को हम शो करेंगे, तो इनकी वाइफ को हम मना लेते हैं, ये इनकी हो गई वाइफ। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, ये क्या है, मेरी वाइफ का भाई है। ठीक है, तो ये ब्रदर हो गया। ठीक है, अब हम आसानी से रिलेशन पता कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मैन और ये हो गई वुमेन। ठीक है, हाउ इज़ दैट वुमन रिलेटेड टू द वाइफ ऑफ दैट मैन। तो वो औरत किस तरीके से रिलेटेड है उससे। ठीक है, उसकी वाइफ से क्या रिलेशन है, किसकी वाइफ से, वो जो आदमी है। ठीक है, यह रिलेशन हमको यहाँ पर बताना है। अब देखिए जो वाइफ का भाई है उसका बेटा, तो क्या हुई, उसकी वो आंटी हो गई। ठीक है, तो जब वो उसकी आंटी हो गई, देखिए वुमेन का भाई, ठीक, तो उनका बेटा, तो क्या हो गई, वो उसकी उस जो उनका बेटा है उसके भाई का, तो वो क्या हो गई, उसकी वो आंट हो गई हैं। ठीक है, आंटी हो गई हैं, और आंटी मतलब वो उनका हो गया भतीजा कह सकते हैं। ठीक है, भतीजा हो गया उनका। ठीक है, क्योंकि भाई का बेटा है तो भतीजा हो गया, तो भतीजे की बीवी क्या होगी, भतीजे की बीवी हो जाएगी, वो भी मतलब उन भतीजे की वो वाइफ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रिलेशन होगा, यहाँ पर रिलेशन हो जाएगा आंट का। क्यों, क्योंकि जब वो मतलब हस्बैंड की आंटी हैं तो वाइफ की भी तो आंटी होंगी ना। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से हम इसको आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरा ब्लॉग खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। मिलती हूँ जल्दी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।